Hello bachcho, let's read this question. A moving coil galvanometer has a 50 turn. Each turn has an area 2 into 10 raised to power minus 4. The magnetic field produced by magnet inside galvanometer is 0.20 Tesla. The torsional constant of suspension is 10 raised to power minus 4 Newton meter radian inverse. When a current flows through galvanometer is full scale deflection, if coil rotates by 0.2 radian, the resistance of the galvanometer is 50 ohm. This galvanometer is to be converted into ammeter capable of measuring 0 to 1 ampere current. For the purpose, shunt is to be added in parallel. The value of shunt resistance is वाओ। तो क्वेश्चन तो बेटे बहुत ही लंबा दिख रहा है लेकिन उतना ही सिंपल है। क्यों? क्योंकि हम बेटे क्या जानते हैं, वी नो द सिंपल फॉर्मूला। क्योंकि हम जो गैल्वेनोमीटर के लिए जो करंट आता है उसके लिए बेटे हम लोग एक सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को लिखवाया जाता है, दैट इज आई जी इज इक्वल टू सी थीटा ओवर एन ए बी। और इसके लिए बेटे अपने को सब कुछ दिया हुआ है। सी अपने को दिया हुआ टॉर्सनल कांस्टेंट क्या अपने को क्या दिया हुआ 10 raised to power minus 4। थीटा अपने को दिया हुआ 0.2। एन अपने को दिया बेटे कितना 50। एरिया अपने को दिया बेटे 2 into 10 raised to power minus 4। और बी अपने को दिया हुआ है 0.02। इतनी सारी बातें दी, बस क्या करना है, बस सिर्फ इन सबको अप्लाई कर दो, बस कहानी खत्म। जब ये सब अप्लाई करके आप आई जी को फाइंड करोगे तो आई जी विल कम्स आउट टू बी 0.1 एम्पियर। ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि हमें इसे किस में कन्वर्ट करना बेटे, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एन एमीटर। तो एमीटर के लिए बेटे आप लोग क्या करते हैं, शंट लगाते हैं। एमीटर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसे करके बेटे हम यहाँ पर एक शंट लगाते हैं। यहाँ पर होता है बेटे जी। तो अगर इधर करंट बेटे जाता है आई जी तो इधर जाता है आई माइनस आई जी। और क्योंकि ये दोनों पैरेलल में होते हैं तो हम क्या प्रिंसिपल लगाते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है तो चाहे वो गैल्वेनोमीटर का हो चाहे वो इधर का हो, दोनों तरफ क्योंकि दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होगा। तो इसलिए हम वी ए बी क्या निकालते हैं बेटे, हम लगाते हैं क्या बेटे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम लोग जी मानते हैं। तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, यहां से पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला बेटे, आई माइनस आई जी इंटू शंट का रेजिस्टेंस आर। क्योंकि वी इज इक्वल टू आई आर आपने पढ़ा होगा, वी इज इक्वल टू आई आर पढ़ा होगा। इन दोनों क्योंकि दोनों बेटे पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होगा। तो एक बार हमने इस गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच की वजह से हमने निकाला है तो आई जी इंटू जी किया, और एक बार इसकी वजह से दोनों की वजह से सेम आएगा। अब बस क्या बेटे, आई जी हमने क्या निकाल रखा है 0.1, जी हमें क्या दिया हुआ, यस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल कितना दिया बेटे 50, ये भी दिया हुआ। तो आई जी इंटू क्या कर देंगे यहाँ पर बेटे 50 बराबर क्या बेटे, अब I माइनस आई जी, आई अपने को कितना दिया हुआ 1, क्योंकि मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है बेटे ये 1 मेजर कर रहा है, माइनस 0.1 इंटू आर। तो ये समझ में आता है कि बेटे कितना हो गया 5 हो गया, 5 इज इक्वल टू हो गया बेटे 0.9 आर, 0.9 आर। तो यहाँ से आर निकल के आएगा बेटे 5/0.9। इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5.55 ओम आता है। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे क्या बेटे 5.55 ओम। तो इसका आंसर बेटे 5.55 ओम है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।